स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री जी के ऊपर सीबीआई जांच बैठने वाली है। जांच बैठी नहीं, उससे पहले कट्टर ईमानदार पार्टी का तमगा लेकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल नेशनल टीवी पर हमेशा की तरह प्रकट हुए और बोले कि हम ईमानदार पार्टी के नेताओं को मोदी सरकार जेल में डालना चाहती है। ये बात हमें पहले से पता थी, ये लोग यानी कि मोदी सरकार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इसके 3 कारण हैं। ये कारण क्या हैं आपको बताएंगे, लेकिन केजरीवाल अंतर्यामी हो गए हैं। सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। क्यों बौखलाए हुए हैं केजरीवाल, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो बता दिया कि वो कितने कट्टर ईमानदार पार्टी से बिलोंग करते हैं और सरकार उनके पीछे क्यों पड़ी है। उसके 3 कारण है। सबसे पहला ये है कि जितना भी चाहे कीचड़ हम पर फेंक लो, वो चिपकेगा नहीं। देखिए, केजरीवाल इज अ पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोलने में मास्टरी है उसको जी। झूठ इतने तेजी और इतने दमखम के साथ वो कहता है कि सच बोलने वाला व्यक्ति भी उसके सामने कांप उठे। मैं पूरी कहानी पे आऊंगा, क्यों ये केजरीवाल भी जेल जाएगा इस केस में जी। मनीष सिसोदिया का तो नंबर लग गया, केजरीवाल का भी नंबर लगेगा, लेकिन उसके पहले आप इस शातिर व्यक्ति के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को समझिए जी। 8 जुलाई को जी एक पत्र इसको मिलता है। किसका? इसकी ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी का जी। वो ये कहता है कि ये जो आपने पूरा जो कार्टेल, लीकर कार्टेल जो क्रिएट कर दिया है और जो नीति अपनाई गई है और उसका जैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है जी। वो 5-6 कानूनों के तहत इलीगल है जी। बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं उसकी अवहेलना की गई और इसमें चिट्ठी में ही लिखा हुआ कि ये काम मनीष सिसोदिया ने किया है और क्विड प्रो को के तहत जी। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि फाइनेंशियल बगलिंग हुई है। उस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया ने फाइनेंशियल इकोनॉमिक फायदा पहुंचाया माल, और माल पाया भी, लेना देना चल रहा पैसे का जी। है ना? ये कौन लिख रहा है? इस ईमानदार सरकार का चीफ सेक्रेटरी, सबसे बड़ा अधिकारी। अब जैसे ही इसको चिट्ठी मिली, पहला काम इसने क्या किया? पहले इसने फटाफट ये लिकर माफिया के साथ कुछ डीलिंग होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, पैसे खाया होगा या कुछ किया होगा, पता नहीं, ये तो जांच का विषय है तो वो खुल जाएगा। 144 करोड़ 35 लाख रुपए डिसबर्स कर दिया। यहां चिट्ठी आ रही है किसकी? कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी की जी। और वो जो कटघरे में खड़ा है उसको आप 144 करोड़ रुपए आपने वापस किए जी। अच्छा, फिर दूसरा काम क्या किया इसने? हमने 2 दिन पहले कहा था पंचनामा में बिल्कुल कि टीवी पे ऐड आना शुरू हो गया। कुछ गड़बड़ जरूर है। सारे टीवी चैनल पे पंजाब और दिल्ली के एड्स आने शुरू हो गए। मीडिया वाले के मुंह में पैसे डाल दो जी। फिर कोई सवाल नहीं करेगा। और आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, ये तो केजरीवाल का अपना पर्सनल स्टूडियो है जहां वो झंडे वंडे लगा करके, और पीछे आज भगत सिंह की तस्वीर थी और बाबा साहब की तस्वीर के साथ बैठ करके वो वीडियो बनाता है, उठ के चल देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं और चूंकि ये पैसा खाया हुआ रहता है, टेलीविजन चैनल वाले सब वो उसको चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, सारी रिकॉर्डेड है जी। ये रिकॉर्डेड आता है और लेकिन ये पैसे के खेल से एडवर्टीजमेंट दे दे करके इसने खरीद रखा है। मीडिया इसके पॉकेट में है। इसमें तमाम अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले भी सब हैं।
नेशनलिस्ट कहने वाला मीडिया भी है, इसमें कोई सवाल उस पर नहीं उठाता। अब चिट्ठी दो जगह गई, एलजी साहब के पास भी और केजरीवाल साहब के पास भी। तो केजरीवाल साहब दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति, इस चिट्ठी पे आपने क्या किया? कोई एक्शन ली? क्या गड़बड़ी है उस पर जांच बिठाया? नहीं बिठाया। इनको समझ में आ गया था कि एलजी तो अब कुछ खेल जरूर करेंगे, और इसलिए इसने पूरी तैयारी पहले से कर ली। अब मीडिया वाले पूछेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। अदरवाइज अगर यूपी के साथ अगर ये केस हो गया होता या बीजेपी की सरकार के साथ ये केस हो गया होता, कई सारे स्टिंग ऑपरेशन अब तक चल गए होते जी। और ये तमाम मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है, एक भी कहानी नहीं। पत्र में क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ में आपको पूरा चीज सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिसोदिया also allegedly extended undue financial favors to the liquor licensee much after the tenders have been awarded and thus caused huge loss to the exchequer. It was done with the sole aim of benefiting private liquor barons in lieu of financial benefits to individual at the highest echelons of government, leading up to the minister in charge of एक्साइज एंड फाइनेंस मनीष सिसोदिया। साफ साफ आरोप लगा रहा है, कौन? बीजेपी नहीं, इस ईमानदार सरकार का सबसे वरिष्ठ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी। इग्नोर कर दोगे तुम इग्नोर कर दोगे, और तुम्हारी बातों पे कैसे बिलीव किया जाए? आज तक कौन से ऐसे मामले में तुमने जो बात कही और वो सच साबित हुई? ये मसला नटसेल में समझ लीजिए। कोरोना काल था, सब कुछ बंद हो रहा, माल कमाने का आइडिया इन लोगों को आया और इन लोगों ने गली मोहल्ले में सहूलियत पहुंचाने के बजाय वहां शराब की दुकानें खोल दी। 3-4 कंपनियां उनको कार्टेल बना लिए। मतलब कार्टेल का मतलब यह होता है कि एक माफिया क्रिएट हो गया। अलग अलग जोन में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने दे दिया, और वो जो दुकान खोलने वाला जो है वो सरकार से नहीं ले रहा है, वो इसके पास से ले रहा है, फ्रेंचाइजी किस्म का। और जो आपने जिन 3 कंपनियों को दिया, इसमें एक मंगूटा नाम है, दूसरा इंडो स्पिरिट और तीसरा खाओ गली। खाओ गली एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन आपने उसको एक जोन दे दिया जी। क्यों दिया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कंपनियों के मालिकों का आम आदमी पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? रिश्तेदार है, दोस्त है, या खुद आम आदमी पार्टी के लोगों की ये कंपनियां हैं? लूट मचाने का धंधा करोगे और कहोगे भाई हम तो हरिश्चंद्र हैं, हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, जांच होने तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। जी बिल्कुल। किसका ये रिश्तेदार है, किसके कहां? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तुमने देने की जरूरत कैसे की? कर दी तो फिर ईमानदार कहने का आपके पास हक क्या है? जी। तो ये आपने सारा काम कर दिया, पैसे की बात, सारी चीजें उसमें हो गई। और एक चीज और, विदेशी बियर बहुत दिल्ली में मिलता है, इंपोर्टेड बियर। हर केस के ऊपर 50 रुपए की रिलीफ आपने दे दी, छुट्टी। दिल्ली में गैस की कीमत में कम नहीं किया, सीएनजी की कीमत को बढ़ा दिया, पेट्रोल में रियायत नहीं, बियर में वो भी इंपोर्टेड विदेशी कंपनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? बताओ। ये अगर देना ही था तो हर हिंदुस्तानी बियर वालों ने, कंपनी वालों ने कौन सा ऐसा काम कर दिया? और इसमें एक और बात है, जो कंपनियों को जो आपने दिया है, ये मैन्युफैक्चरर भी है। मैन्युफैक्चरर को आपने डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाया? ये कई सारे सवाल हैं। यह आदमी केजरीवाल झूठ बोल रहा है,
इसमें बिल्कुल ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि घपलाबाजी हुई है। पूरा दिल्ली जान रहा है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, जो इन सब चीज़ों को जानता है, जो बाजार में है, वो बता देगा कि इसमें ये आम आदमी पार्टी वाले, ये जो भ्रष्ट हैं सर से लेके पांव तक, ये सब के सब इसमें सने हुए हैं। इतने कारनामे करने के बाद भी ये कह रहे हैं केजरीवाल के कीचड़ हम पर नहीं चिपकेगा। खैर केजरीवाल साहब, कीचड़ तो भरे बाजार में चिपक चुका है। अगला सवाल वो कह रहे हैं कारण है कि पंजाब में जीत के बाद देश भर में सरकार फैलती जा रही है आम आदमी पार्टी की, इसलिए वो उसे रोकना चाहती है। देखिए, ये एक नार्सिसिस्ट है, ये आत्मकामी व्यक्ति है। सपने आते हैं, इसे हेलुसिनेशन होता है इसको। सब लोग लाइक कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, सारा कुछ ये हो रहा है, मीडिया में पैसे देकर के आप अपना नोटा से कम वोट पाया पिछले चुनाव में, लोकसभा में, जब पूरे देश की बात हो रही है। तो पंजाब में क्यों जीते, कैसे जीते, वो अलग कहानी है। ये पूछना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा लोगों को। यूक्रेन भुगत रहा है, एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बनाने का क्या हश्र होता है। नामो निशान मिट गया यूक्रेन का। अगले 100 साल तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पंजाब का भी गत वही होगा। खैर, डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में चेक एंड बैलेंसेस है बहुत तरीके का, तो वो तो अलग कहानी है। उत्तराखंड में क्या हो गया? उत्तराखंड में क्या हो गया? एक भी सीट जीत पाए? कितने वोट आए? नोटा से कम या ज्यादा? सारा देश हमको जान रहा है। गोवा में क्या हुआ? गोवा में तो बड़ा तैयारी चल रही थी। भाई, आप किस ख्वाबो ख्यालो दुनिया में आप रहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, श्रीलंका बना दो देश को। गुजरात भी जा रहे हैं फ्री पानी लेके। अरे भाई, वो गुजरात में पिछले बार भी गए थे फ्री पानी, फ्री बिजली करने में। हर जगह जमानत जब्त करवाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का। लेकिन सपने और ख्वाब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है इसने। मिडिल क्लास त्राहिमाम कर रहा है, और ये पूरा अलग दुनिया में। लेकिन केजरीवाल जी, तीसरा कारण तो यही बता रहे हैं कि मतलब हमारे दिल्ली में शानदार काम को रोकना चाहती है मोदी सरकार। भाई, क्या काम कर रहे हो? मैंने सुना उस रिकॉर्डेड मैसेज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते उसको, रिकॉर्डेड मैसेज में, कि हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा था, इसलिए सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। भाई, जेल में सरकार नहीं डालती। ये देश के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। जेल के अंदर किसी को भेजने का काम कोर्ट का होता है। क्यों नहीं मिल रहा है बेल? और ये जवाब दो कि भाई, तुम्हारी ईमानदार सरकार ने ये जहां जहां दिल्ली में जमीन खरीदा, 200 बीघा जमीन, कोई माने इन लोगों की आंखों में शर्म भी नहीं है। एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर में 200 बीघा जमीन क्या करोगे भाई? और इलीगल कॉलोनीज के बगल में तुमने उसे जमीन खरीदवाया और उसके बाद उसको रेगुलराइज कर दिया। किया या नहीं किया? हर पाप में सत्येंद्र जैन के ये केजरीवाल इन्वॉल्व है। इस सरकार में केजरीवाल के इशारे के बगैर कोई मंत्री उठता बैठता तक नहीं है। ही इज अ डिक्टेटर। हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हो रहा था, इसमें जेल में डाल दिया। अच्छा, चलो भाई, तुम्हारा बात मान लिए कि हेल्थ में अच्छा काम कर रहे थे, तो उसको हवाला ऑपरेटर्स के साथ रिश्ता रखने दिया जाए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का धंधा उसको छोड़ दिया जाए। अजीब दलील है जी। और ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये भाई मनीष सिसोदिया एजुकेशन में अच्छा काम, भाई एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हो तो ये शराब माफिया को पलने दोगे? शराब माफिया को पलने दोगे? अभी तो एक आया नाम नहीं आया है। अभी इस एपिसोड में ये चड्डा का भी नाम आएगा, जिसे पंजाब भेज दिया गया है मेन एडवाइजर। पूरे पावर के साथ पता नहीं क्या रिश्ता है केजरीवाल का इस चड्डा के साथ। डॉक्टर साहब, गंभीर भी कम नहीं है, ट्वीट करके कह रहे हैं कि सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार। बिल्कुल जाना चाहिए। 2 क्या 5 जाने हो, 5 जाए, वो किसी भी पार्टी के रहें,
सारा विरोध हो रहा था कि भाई आप क्या कर रहे हो, इस आदमी को शर्म तक नहीं है। अरे अन्ना हजारे, उनके गांव में आप तंबाकू नहीं खा सकते, शराब पे बैन है। अन्ना हजारे लगातार इस बात को कहते कि शराब जो है वो जहर के जैसा है समाज के लिए। स्वराज लेकर के आने वाला था ये, स्वराज का धंधा करने वाला था ना ये, शराब की नदी बहा दी इसने। वाह। और बड़े बेशर्मी के साथ कह रहा है कि भाई हमने, देखिए इतना सारा हमने पैसे कमाए। संजय सिंह को मैं देख रहा था आज कि कोई कितना 1300 या 13,000 करोड़ रुपए जो है सरकार को फायदा हुआ इस पॉलिसी की वजह से। बहुत सारे धंधे में पैसा है, कर दो धंधा शुरू आम आदमी पार्टी वालों। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिसमें न हींग फिटकरी कुछ नहीं लगता, तमाशा बना के रखे हुए। इन लोगों ने कहा था कि भाई हम स्वच्छ राजनीति देंगे, और ये केजरीवाल, हमने पूरी फाइलें पढ़ ली हैं सत्येंद्र जैन की जी। उस समय भी मैंने कहा था कि फ्रॉड है ये आदमी। 5 सेंटेंस में 3 बातें ये झूठ बोलेगा, ये उसके डीएनए में है। क्या हुआ, जज साहब से ज्यादा बड़ा जज निकल गया, क्लीन चिट दे दिया। इसी तरीके से तोमर, जिसका फर्जी डिग्री था लॉ का, उसमें भी इसने ही कहा था। और उस समय तो ये बहुत सारे पत्रकार वापस आ गए पत्रकारिता में। वो आशुतोष चांदनी चौक से जुड़ रहा था, आशुतोष गुप्ता, वो कहता था कि भाई हमें भी गिरफ्तार कर लो। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सबको गिरफ्तार किया, भगत सिंह बन रहे थे। बड़ा शौक है इन लोगों को, भगत सिंह, नेहरू, गांधी, अंबेडकर बनने का। सब आपस में उन्हीं की औलाद है ना? सब आपस में वो बांट लेते हैं। वो कह भी रहे थे, वो मैं बताऊं, इन लोगों की मीटिंग में ये तय होता है। कैसा है कि तुम गांधी बन जाना, तुम नेहरू बन जाना, तुम आजाद बन जाना, तुम भगत सिंह। पागल लोग हैं ये। तुम्हारे जो सबसे बड़े अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखी, इस पे तुमने क्या कार्रवाई की? और मैं आपको एक बात और बताऊं, 25 अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर 2021 इसके ही सरकार के डिपार्टमेंट ने, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इन शराब व्यापारियों को, ये जो कार्टेल है उसको नोटिस भेजे थे। किस नशे में धुत हो कि अक्टूबर 2021 को नोटिस भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? या आपने कोई कार्रवाई की है तो बताइए कि क्या किया आपने। जी बिल्कुल। वीडियो बनाने से फुर्सत हो तब तो। और मैं आपको बता दूं, इतना शातिर व्यक्ति है ये, जाएगा इसमें मनीष सिसोदिया ही। अब आपको समझ में आएगा जो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान का अकेला चीफ मिनिस्टर है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है इसका मतलब कहीं कोई साइन करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। कहीं इसका दस्तखत ही नहीं होगा। इस केस में लंबा नपेगा मनीष सिसोदिया। सीबीआई को फौरन इस केस में जांच शुरू कर देनी चाहिए, और एक एक शराब व्यापारी जिसने ये क्विड प्रो को में शामिल हुआ, पैसे का लेन देन, चुनाव में जिसने खर्च किए, एक एक तार, एक एक कड़ी को जोड़ना चाहिए, और इसमें शामिल जितने भी लोग हों उसको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। चाहे वो केजरीवाल क्यों ना हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया क्यों ना हो, चाहे वो चड्डा क्यों ना हो, सब के सब इसमें पनिष्ड होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। शराब से प्यार और दिल्ली पर वार, ये है आपकी सरकार। और वाकई आपकी सरकार यानी कि केजरीवाल मामला शुरू होने से पहले ही उसे क्लीन चिट दे देते हैं कि ईमानदार पार्टी का ईमानदार नेता बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन ईमानदारी तो साफ दिख रही है, एक नेता पैसे खाकर अंदर है, दूसरा नेता शराब से प्यार करने के चक्कर में अंदर होगा, क्योंकि एक पर एक फ्री की दारू आप ही लाए थे। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता के आ रहे बिजली के बिल पर भी अगर नजर डाल लेते तो अच्छा होता। जितना फ्री नहीं
नहीं मिला, अब 4 गुना ज्यादा उसका बिल आ रहा है। और जो फ्री की बात करे वो नेता तो भ्रष्ट ही है। आंख बंद करके मोदी सरकार को अंदर डाल देना चाहिए। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।